यहाँ पर योगी जी की सभा होगी करावली में, शमशाबाद में भी होगी, योगी जी की प्रधानमंत्री की भी सभा आगरा में हुई, राजनाथ सिंह भी आए, लेकिन वहाँ चौधरी बाबूलाल की मौजूदगी नहीं देखी गई। तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। नहीं, बाई चांस ऐसा रहा, जिस दिन आदरणीय योगी जी शमशाबाद में आए थे उस दिन मैं बाहर था। राजकुमार चार सामने बैठ लें और ये बता दें जनता को, और जनता बैठ ले, ये बता दें मैंने कितने फ्लाईओवर बनवाए। राजकुमार चार ये बता दें मैंने कितनी नई सड़कें बनवाई। राजकुमार चार ये बता दें मैंने कितने पासपोर्ट के आगरा में ऑफिस खुलवाए। ये कोई नया काम तो बता दे, एक नया काम नहीं। जिसकी एक काम है, मेरे ज़माने के 15 फ्लाईओवर कुछ बन चुके हैं, कुछ में काम अभी चल रहा है। तो आप जाकर के देख लें और जनता बता देगी कि उनके ज़माने में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एक फ्लाईओवर की तो बात छोड़िए, एक पुलिया राजकुमार चार ने अपने 5 साल के पीरियड में नहीं बनवाई। अगर आज राजकुमार चार काम कराए होते तो राजकुमार चार के इस तरीके से पूरे इलाके में बदनामी नहीं हुई हो रही होती, और न किसी गांव में आज घुसने की हिम्मत राजकुमार चार। उदयवान जी अपने गलेवाल में झांक के देखे हैं, उनके नाती और उनके बेटे माँ बेटियों को, बाप बेटियों को गाड़ी से कुचलने का काम करेंगे, तब उदयवान जी कहेंगे तो वो मेरा पोता अलग रहता है, मेरा बेटा अलग रहता है। उसकी बहू के द्वारा एक कर्मचारी का उनके थान पर मर्डर हुआ, उससे भी बल्ला झाड़ लिया। जब भी कोई घटना होती है उदयवान जी कह रहे मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे तो अलग रहते हैं। ये कौन सा तरीका है उदयवान जी? और तो और जिस खटौटी तो खटौटी वो चालनी बोल रही है जिसमें 3606 है, उनको बोलने का अधिकार है उनका। बेशरमाई दिवाली बोल रहे कोई यार। लोकदल से बीजेपी का गठबंधन हो गया, राजकुमार को टिकट मिल गई, उसके बाद मैं गया। हमेशा हो सके आप देख लो, प्रत्याशी परिवर्तन हो जाए ठीक है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हम अपने घर चले आए, कोई शक नहीं। मैंने जयंत भाई से भी कहा, मैंने आदरणीय राजनाथ सिंह जी से भी कहा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी से भी कहा, फोन पे भाई भूपेंद्र जी से भी कहा, भाई धर्मपाल जी से भी कहा, जहाँ मेरा बस चलता था सबसे कहा, और नहीं सुने तो होने की राजी बात, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरे बगल में आप जो शख्सियत देख रहे हैं ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जनपद आगरा में बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं में से एक और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले चौधरी बाबूलाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं चौधरी बाबूलाल जी को जमीनी नेता के रूप में जाना जाता है और देसी नेता के रूप में भी जाना जाता है। चौधरी बाबूलाल जी के सुपुत्र डॉक्टर रामेश्वर चौधरी इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फतेहपुर सीकरी के मैदान में है। लगातार जनसभाएं हो रही हैं। आज किरावली के मैदान में जिस तरह से जनता जनार्दन का जो हुजूम उमड़ा, वो कहीं ना कहीं चौधरी बाबूलाल जी की पिछली जो राजनीति और वर्तमान की जो राजनीति है उसी की सेवा का प्रतिफल यहाँ पर देखने को मिला। बाबूलाल जी से हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से चौधरी बाबूलाल जी लगातार 1994 से कहें तो आज तक के रिकॉर्ड में आपका जो पब्लिक के बीच में जो 1-to-1 है और जो कनेक्टेड है वो अभी तक नहीं रुका, और वही उसका परिणाम आज देखने के लिए इस किरावली के मैदान में मिला। भाई, हम लोगों को आदत है जनता के बीच में रहने की। हमें MLA रहें न रहें, मंत्री रहें न रहें, सांसद रहें न रहें, मगर हमारा रूटीन है, हम 11 बजे के बाद कभी भी बाई चांस कोई दिन ऐसा रहा होगा कि हम घर पे रह कर के हम लोगों ने घर का खाना खाया होगा, सुबह खाना खा के निकलना और शाम को वापस 10 बज जाए, 9 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, ये रूटीन का काम है हमारा। सर, इस वक्त आप भाजपा के वर्तमान में विधायक हैं और आपके ही बेटे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा आला कमान का कहना है कि बाबूलाल जी भाजपा के विधायक बागी हो गए,
जो निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है, भाजपा के कैंडिडेट का समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसा है ना, मैं निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन, और वो प्रत्याशी आम जनता का प्रत्याशी है, पंचायत का प्रत्याशी है। इस वजह से मुझे तो आम जनता में रहना, आम जनता ने मुझे नेता बनाया, आम जनता ने मुझे एमएलए बनाया, तो मैं आम जनता के साथ कैसे छोड़ दूँ। तो उन स्थिति में हम लोग आम जनता के आदेश पे ही और हम रामेश्वर का सपोर्ट कर रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर योगी जी की सभा हो गई किरावली में, शमशाबाद में भी हो गई, योगी जी की प्रधानमंत्री की भी सभा आगरा में हुई, राजनाथ सिंह भी आए, लेकिन वहाँ चौधरी बाबूलाल की मौजूदगी नहीं देखी गई, तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। नहीं, बाई चांस ऐसा रहा, जिस दिन आदरणीय योगी जी शमशाबाद में आए थे उस दिन मैं बाहर था, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे किरावली में आए थे उसी दिन, उससे एक दिन पहले आदरणीय हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का फ़ोन आया कि कल आप आ जाओ और हम आपसे बैठ के बात करनी है। तो हम कल बाई चांस नहीं पहुँचे, तो उससे पहले हम रात में ही दिल्ली चले गए थे, और दिल्ली में दूसरे दिन जाकर के हम लोगों ने टाइम नोट करा दिया उनकी कोठी पे, और उनके पीए को बता दिया कि हम दिल्ली में आ चुके हैं। उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरे दिन संभवतः अमित शाह जी ने कहा नड्डा जी से कि बाबूलाल से बात करो। अपनी बात कह के नड्डा जी से अपनी बात कही और मिल के चले आए। सर, मौजूदा सांसद जो भाजपा से पुनः जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि उन्होंने जो विकास किया है उनके विकास को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी योजना जो गंगाजल प्रोजेक्ट की जो योजना की जो बात कर रहे हैं वो कि उन पर उन्होंने काम किया है, और जनता की जो खास तौर पर जो फतेहपुर सीकरी जो पानी से रिलेटेड जो समस्या रही है उस पर उन्होंने काम किया, उससे उन्होंने निजात दिलाने का काम किया है। नहीं, अब नहीं कहना चाहिए। राजकुमार आज के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे जो भी कह दे वो बिल्कुल सच है। ये हर नल योजना जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, और ये आज से नहीं चल रही। जब हम सांसद थे जब से इस पर काम शुरू हो गया था, और अब आकर के ये योजना धरातल पर उतरी है। और ये योजना अकेले फतेहपुर सीकरी में नहीं चल रही, ये योजना पूरे देश में आप जाकर के देखिए। आगरा लोकसभा में, मथुरा लोकसभा में, हाथरस लोकसभा में, सभी प्रदेशों में चल रही है, सभी गांवों में चल रही है। सर, अगर ये कहना उनका कि मैं इसको लाया, ये सरासर गलत है। सर, अगर तुलनात्मक जैसे बात करें, 2014 में आप भाजपा से आप सांसद बने इस क्षेत्र के, 19 में राजकुमार चाहर बने, अभी 24 की लड़ाई शुरू हुई है। अगर कंपैरिजन करके जैसे देखा जाए, तुलनात्मक अगर मैं बात करूं, तो चौधरी बाबूलाल का जो विकास है और राजकुमार चाहर का जो विकास है, दोनों में कितना आप कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं? जमीन आसमान का। राजकुमार चाहर सामने बैठ लें और ये बता दें जनता, और जनता बैठ ले, ये बता दें मैंने कितने फ्लाईओवर बनवाए। राजकुमार चाहर ये बता दें मैंने कितनी नई सड़कें बनवाई। राजकुमार चाहर ये बता दें मैंने कितने पासपोर्ट के आगरा में ऑफिस खुलवाए। ये कोई नया काम तो बता दे, एक नया काम नहीं। जिसकी एक काम है, मेरे ज़माने के 15 फ्लाईओवर कुछ बन चुके हैं, कुछ में काम अभी चल रहा है। तो आप जाकर के देख लें और जनता बता देगी कि उनके ज़माने में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। एक फ्लाईओवर की तो बात छोड़िए, एक पुलिया राजकुमार चाहर ने अपने 5 साल के पीरियड में नहीं बनवाई। पासपोर्ट का ऑफिस अछनेरा में बनवाने का मैंने काम किया है। किरावली में रिजर्वेशन ऑफिस खुलवाने का मैंने काम किया है। और CSR और PMJSY के थ्रू 20 सड़क बनवाने का हम लोगों ने काम किया।
तो ये राजकुमार चार तो नहीं कहनी चाहिए, उससे बड़ा झूठा था पूरे देश में कोई सांसद नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। जिस तरह से जैसे कि चार साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जो वो दावे कर रहे हैं, जैसे कि गंगा जल वाली जो बात कर रहे हैं, सड़कों की जाल की जो बात कर रहे हैं, बाकी जो श्रमिक आवास योजना है उसकी वो बात कर रहे हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेज की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो दावे जो कर रहे हैं, इन दावों को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेज उनके ज़माने में नहीं खुली, उससे पहले काम शुरू हो चुका था। हम लोग विधायक थे, मंत्री थे, जब से काम शुरू हो गया था, सांसद थे जब से काम शुरू हो गया था। और ये बात ठीक है कि जब हम लोग सांसद नहीं थे, जब उस टाइम पे उस वक्त काम शुरू हुआ, उन्होंने एक काम नहीं, अब बताने को तो मैं बता दूँ, हमारे यहाँ के उदयवान जी मंत्री थे, वो विधायक का काम हो रहा है तो वो अपना बता देते, प्रधान का काम हो रहा है तो अपना बता देते, बीडीसी का काम हो रहा है तो एक मोटी किताब छप वाली मैंने 2000 करोड़ का काम कराया है। तो ये कहने से थोड़ी होता है, जनता सब जानती है किसी ने क्या करा है। अगर आज राजकुमार चार काम कराए होते तो राजकुमार चार के इस तरीके से पूरे इलाके में बदनामी नहीं हो रही होती, और न किसी गांव में आज घुसने की हिम्मत राजकुमार चार की। सर एक आपका वीडियो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक वायरल हुआ, जिसमें आप चौधरी उदयवान जी से आप बात कर रहे हैं, खड़े हो गए, आपने कहा भी है कि भाजपा ने जो टिकट इनको दिया, हम इसके विरोध में हैं, केवल प्रत्याशी के विरोध में, बाकी भाजपा के विरोध में नहीं है। शायद मुझे लगता है वो थाली वाली कोई बात हुई है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तब आपने जो पलटवार किया था, ये पूरा जो क्या किस्सा ये बना, इसका थोड़ा सा नहीं, कौन क्या कह रहा है उससे उदयवान जी अपने गलेवाल में झांक के देखे हैं। उनके नाती और उनके बेटे माँ बेटियों को, बाप बेटियों को गाड़ी से कुचलने का काम करेंगे, तब उदयवान जी कहेंगे कि वो मेरा पोता अलग रहता है, मेरा बेटा अलग रहता है। उसकी बहू के द्वारा एक कर्मचारी का उनके प्रतिष्ठान पर मर्डर हुआ, उससे भी बल्ला झाड़ लिया। जब भी कोई घटना होती है उदयवान जी कह रहे मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे से अलग रहते। ये कौन सा तरीका है उदयवान जी? और तो और जिस खटौटी तो खटौटी वो चालनी बोल रही है जिसमें 3600 छेद है, वो कौन बोलने का अधिकार है उनका? बेशरमाई थी भली बोल रहे कोई आदमी। सर आपने मंच पर आज जो भाषण दिया और लोगों को जो लोग मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, वो मुझे लगता है कि आखिरी तक आपको सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। जब आपने बोलना शुरू किया तो आपने कई सारी ऐसी बातों की चर्चा की, जैसे कि ब्राह्मणों का जो आपको समर्थन मिला, ठाकुरों का समर्थन मिला, जो आपने अपील की है ठाकुरों से, ब्राह्मणों से, तो वो आपको लग रहा है कि ब्राह्मण या ठाकुर या अन्य जो जाति जो समीकरण वाले जो वोट हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं? नहीं, मुझे सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का रामेश्वर को वोट मिल रहा है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बघेल हो, चाहे अन्य जातियाँ हो, सबका वोट रामेश्वर को मिल रहा है। और 100% रामेश्वर जिस प्रत्याशी को सबका वोट मिलेगा वो प्रत्याशी जीतेगा। सर अभी जैसे कि मुख्य रूप से 4 कैंडिडेट हैं, भाजपा, सपा, कांग्रेस का जो गठबंधन है, बाकी आप निर्दलीय हैं और चौथे हमारे बीएसपी से रामनिवास शर्मा हो गए। चारों में जैसे आखिरी जो कहते हैं ना, आखिरी जो कुश्ती, क्योंकि आप तो पहलवान भी रहे हैं मुझे लगता है, तो आखिरी जो कुश्ती अखाड़े की होती है वो आप किसकी देख रहे हैं? नहीं, कुश्ती में हमारे सामने कोई नहीं है, सिवा रामेश्वर चुनाव जीत रहा है, कोई दिक्कत अखाड़े में अकेले खड़े हैं? अकेले, हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की? किसी कोई नहीं है। वो जनता 4 तारीख को, आपको 4 जून को जनता का फैसला आपके सामने होगा, देख लेना आप। सर कोई अपील अगर आप करना चाहते हो तो? हम तो यही अपील करेंगे जनता से कि 7 तारीख को एक वोट चारपाई के निशान पे बटन दबाएं, रामेश्वर को चुनाव जीता है। सर एक और अटकल है जैसे सामने आई अभी हाल ही कुछ दिनों पहले कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को बीजेपी से निष्कासित कर दिया, पहली बात। दूसरी बात ये भी थी कि पब्लिक जैसे कि कह रही थी कि रामेश्वर चौधरी जब चुनाव लड़ेंगे उसके बाद वो भाजपा को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली जो खबर आई है कि भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया और हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए। इसमें पूरा थोड़ा सा प्रकाश डाल के बताइए। भाई, निष्कासित करने को उसमें क्या था, साधारण मेंबर था,
अब भाई माने चलो मैं किसी के घर में किराएदार रहता हूँ, अब वो नहीं रख के निकाल दे तो क्या दिक्कत है? ज़बरदस्ती थोड़ी है। पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, उसमें अब मुझे कोई कमेंट करने का अधिकार तो है नहीं। पार्टी ने कर दिया तो कर दिया। तब आगे जाके कुछ भविष्य जैसे पार्टी में देख रहे हैं बेटे का? भविष्य तो मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। भविष्य तो समय जो जैसे से आएगा। कोशिश करेंगे भाजपा में ले जाने की? नहीं, कोशिश हम तो भाजपा में हैं ही, अब जाएंगे कहाँ? ईश्वर की कृपा से वो जीतेगा तो भाजपा भी रहेगा। पार्टी निकाल ली, निकाल दिया, उनका अपना कर्तव्य निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मान मन्नतें करके पार्टी ज्वाइन कराएंगे? नहीं, मान नंबर की बातें नहीं। हम लोग जो निर्दलीय विधायक जीते, अजीत सिंह ने कहा कि हमारे साथ आ जाओ, हम चले गए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद एक पंचायत बुला लेंगे, जनता जो फैसला करेगी, कोई दिक्कत नहीं। और जनता ज़्यादातर बीजेपी कहेगी तो हम बीजेपी तक अलग थोड़ी है। मुझे लगता है कि आपके जो फैसले हैं वो पूरी तरह से जनता पर ही निर्भर होते हैं, चाहे वो चुनाव लड़ने की बात हो या कोई फैसला आप बड़ा जब लेते हैं वो फैसला लेने की बात। नहीं, हम लोग बिना जनता के कोई फैसला करते ही नहीं। अब आज तक के जीवन में हमने कभी कोई बिना जनता के हमने कोई फैसला नहीं लिया। सर, आमतौर पर इस तरह से देखा जाता है जैसे कि कोई बड़ा नेता, चाहे वो सांसद हो, चाहे भाजपा हो या विधायक हो या कोई एक उच्च पद पर पहुंच जाए, तो वो जनता को हर किसी डिसीजन को लेने के लिए जनता को तलब करे। नहीं, तलब नहीं किया जाता है, मगर जनता की मालूम पड़ जाती है। अब जैसे रामेश्वर वाला मामला था, पंचायत में फैसला हुआ, कैंडिडेट बनाया जनता ने। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जयंत चौधरी की भी सभा हुई, जयंत चौधरी ने ये कहा सभा के माध्यम से कि आरएलडी के द्वारा ही चौधरी बाबूलाल आगे बढ़े हैं राजनीति में, लेकिन चौधरी बाबूलाल का कहना है आज मंच पर कि चौधरी बाबूलाल का कद इतना बड़ा है कि उन्होंने भाजपा को ही मजबूत बनाया आगरा में। ऐसा है, अब जयंत भाई क्या कह रहे हैं उनकी बात पर मुझे कमेंट नहीं करना, मगर मुझे जो आगे बढ़ाया है मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आगे बढ़ाया है। मैं एमएलए बना, जयंत भाई के सिंबल पर एमएलए नहीं बना, निर्दलीय विधायक के रूप में जनता ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं जनता का आभारी हूँ, जिंदगी भर आभारी रहूँगा। 98 में भी निर्दलीय रामेश्वर चुनाव लड़ा, तो जब भी कोई दुख और सुख आया, हमेशा जनता ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। और मेरे एमएलए बनने के बाद नई बड़ी बात कहनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लोकदल कहाँ है आगरा में? वो तो फतेहपुर सीकरी में अपनी ज़मीन को ढूंढते हैं। फतेहपुर सीकरी में ही अपनी ज़मीन को ढूंढते हैं। नहीं, मैंने ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए इतने बड़े नेता को। हो सकता है किसी वहाँ के उस टाइम पे लोकल राजकुमार जैसे लोगों ने कहलवा दिया हो, मगर ऐसी बात कहते नहीं वो। आपको भरोसा नहीं कहते? हाँ, मुझे भरोसा नहीं कहते। वो कह रहे थे कि मेरे पास आए, मैं गया। मैं जब से मैं लोकदल छोड़ा तब से बिल्कुल नहीं गया, मगर जब लोकदल से बीजेपी का गठबंधन हो गया, राजकुमार को टिकट मिल गई, उसके बाद मैं गया। हमेशा हो सके आप देख लो, प्रत्याशी परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, हम अपने घर चले आए। तो कोई जोर तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि मैं उनके यहाँ दरवाजे पे चला गया? मैं कोई उनसे कुछ लेने लिए, मैं तो कहने के लिए आ गया। तो जनता की मांग है कैंडिडेट बदला जाए, और नहीं सुनी तो बहुत अच्छी बात। चले, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के भी ये बस में नहीं था कि इस कैंडिडेट को बदला जाए। नहीं, ठीक बात है, वही बात उन्होंने कहा कि जब मेरे से बाहर की चीज़ है। यानी आपने ये प्रयास किया कैंडिडेट को बदलने के लिए? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ कोई शक नहीं। मैंने जयंत भाई से भी कहा, मैंने आदरणीय राजनाथ सिंह जी से भी कहा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी से भी कहा, फ़ोन पे भाई भूपेंद्र जी से भी कहा, भाई धर्मपाल जी से भी कहा, जहाँ मेरा बस चलता था सबसे कहा, और नहीं सुने तो उन्हीं की राजी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे हमारी बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चौधरी बाबूलाल, जो फतेहपुर सीकरी से मौजूदा विधायक हैं, और डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान है, उनके पिताश्री हैं, और इस समय
वो अपने बेटे रामेश्वर चौधरी के साथ मैदान में डटे हुए हैं और जनता से लगातार डॉक्टर रामेश्वर चौधरी को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। देखते रहिए टाइम्स ऑफ न्यूज़। नमस्कार।